हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हमारी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम इसमें बात करने वाले हैं ग्लाइसिरॉल या फिर ग्लिसरीन के बारे में। लास्ट टाइम पे हमने इसमें बात की थी इथाइलिन ग्लाइकॉल के बारे में, और आज हम इसमें आगे पढ़ेंगे। वैसे तो ये अल्कोहल का ही एक पार्ट है। अल्कोहल क्या होता है? ROH होता है, जिसमें हमारे क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेसिस पर हमने क्या कर दिया, इसको हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बात करें एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन ये क्या है, इसका एक नेम होता है, क्या होता है, ग्लाइसिरॉल या फिर जिसको आप क्या बोलते हो, ग्लिसरीन बोलते हो। क्लियर है? तो इसमें जैसे हमने पिछली क्लास में किया था या अल्कोहल के बारे में किया था, इसी तरीके से हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही होगा। क्या होगा? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसके कुछ यूजेस। सिर्फ यही देखा जाता है इसमें, और कुछ तो होता नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखो, इसमें आज हम बात करेंगे सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि हमारे जो ग्लाइसिरॉल या ग्लिसरीन जो होता है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो बेसिकली दो तरीके हैं जिससे आप ग्लाइसिरॉल या ग्लिसरीन प्राप्त कर सकते हो। पहला मेथड है प्रोपीन। प्रोपीन की रिएक्शन जब आप कराओगे तो इससे हमारा ग्लाइकॉल बनेगा। और दूसरा मेथड होता है हमारा सोपनिफिकेशन, यानी कि साबुन बनाकर आप इसे ग्लाइसिरॉल या ग्लिसरीन बना सकते हो। देखो इसमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट मेथड क्या बताया आपको, फ्रॉम प्रोपीन। प्रोपीन क्या होता है, जिसमें हमारे 3 कार्बन होते हैं और डबल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें अगर आप प्रोपीन का एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तब आपका यहाँ से बनेगा क्लोरोप्रोपीन। क्या बनेगा? क्लोरोप्रोपीन। फिर आप इसमें क्या करोगे, हाइपोक्लोरस एसिड मिलाओगे। हाइपोक्लोरस एसिड मिलाने के बाद इसमें बनेगा आपका डाइक्लोरोहाइड्रेन। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें एक्वस सॉल्यूशन मिलाओगे, Na2CO3 का एक्वस सॉल्यूशन या NaOH KOH का एक्वस सॉल्यूशन, जिससे आपको ग्लिसरीन या ग्लाइसिरॉल प्राप्त होगा। क्लियर है? देखो अब इसमें कैसे होगा, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि इसमें कहाँ क्या होना है और कहाँ से क्या बनेगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन देखेंगे। अगर आप इसमें लैंग्वेज लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोपीन एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, इट विल गिव क्लोरोप्रोपीन। फिर उसके बाद एक एक स्टेप करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। चलिए रिएक्शन कीजिए। प्रोपीन लिखिए, क्या होता है, CH3CH, ये होता है प्रोपीन। इसका क्या करोगे, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। अब इसमें क्या होगा, इससे आपका बनेगा, क्या बनेगा इससे आपका बनेगा क्लोरोप्रोपीन, यानी कि एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। कहां जुड़ेगा बेटा क्लोरीन जुड़ेगा आपका यहां। कहां जुड़ेगा, क्लोरीन आपका जुड़ेगा यहां पर, और यहां से एक H निकल के एक Cl के साथ बाहर चला जाएगा। मैं यहीं पे बाहर निकाल रही हूं HCl। अब यहां पर देखो, यहां से कैसे बनेगा, CH2, यहां पर जुड़ जाएगा क्लोरीन CH, और यहां पर है CH2। फिर आप इसमें क्या करोगे, हाइपोक्लोरस एसिड मिलाओगे। ऑन एडिंग हाइपोक्लोरस एसिड HOCl मिलाओ इसमें। ऑन एडिंग हाइपोक्लोरस एसिड इट विल गिव डाइक्लोरोहाइड्रिन। क्या करेगा, डाइक्लोरोहाइड्रिन बन जाएगा। अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल आप सभी ने पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में मार्कोनिकॉफ रूल होता है। इसमें अगेंस्ट मार्कोनिकॉफ रूल, देखिए इसमें हाइपोक्लोरस एसिड मिलाइए, यहां से क्या बन जाएगा, यहां से आपका बनेगा CH2Cl। ये ग्रुप तो हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब यहां पर ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होएगा, OH इसके साथ जाएगा, Cl इसके साथ जाएगा, Cl CH2OH।
ये क्या बना यहाँ से, ये बना यहाँ से हमारा डाइक्लोरोहाइड्रिन, डाइक्लोरोहाइड्रिन। क्लियर है। अब इसमें आप क्या करोगे, अब इसमें आप ट्रीटमेंट करोगे, किसका ट्रीटमेंट करोगे, इसकी बैंडेज करोगे। इसमें बैंडेज कैसे होगी, इसमें आप एक्वा सॉल्यूशन मिलाओगे, किसका एक्वा सॉल्यूशन मिलाओगे, Na2CO3 या फिर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH या KOH। Na2CO3 का एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन या NaOH KOH ले सकते हो, या फिर ऑब्लिक करके लिख लो इसमें NaOH या KOH का एक्वा सॉल्यूशन। क्लियर है। कोई सा भी ले सकते हो आप, कोई सा भी ले सकते हो, मर्जी आपकी। ठीक है। अब यहां से आप क्या करोगे, यहां से आपको बनाना है बेटा ग्लिसरीन। कैसे बनेगा ग्लिसरीन, बहुत ही सीधा सा तरीका है। यहां से इसको क्या करो, पहले तो यहां से देखो Na2CO3 में से एक इसको पहले ब्रेक करो। क्या करोगे, पहले इसको ब्रेक करो। ब्रेक कैसे होगा, ये यहां से Na तो मान लो हमने अलग कर दिया, Na2 तो अलग कर दिया। CO3 को जब ब्रेक करते हो तो यहां से क्या होता है, CO2 और O बचता है। CO2 तो जो होगी वो हमारी अलग निकल जाएगी। अब ये वाला जो O है, अब हमने क्या किया, इसको भी ब्रेक किया, OH और H। अब ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा। अब यहां पर देखना कैसे होगा, पहले मैं क्या कर रही हूं, ऊपर वाली चेन लिख रही हूं, CH2 CH CH2। अब देखो 2 Na है, 2 Cl है, 2 Na है, 2 Cl है, तो 2 NaCl निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 2 NaCl निकलेंगे, 2 NaCl। क्लियर है। एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, बचा क्या, OH बचे। इस OH को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, इन क्लोरीन को, ये क्लोरीन जो Na के साथ गई है इनको रिप्लेस कर देगा OH। कौन रिप्लेस कर देगा, OH। तो यहाँ पर सब जगह पर क्या आ जाएगा, OH। क्या ये ग्लिसरीन या ग्लाइसिरॉल है या नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ से क्या हो गया, फर्स्ट मेथड फ्रॉम प्रोपीन, फ्रॉम प्रोपीन। फर्स्ट मेथड को नोट कीजिए। देखो सेकंड मेथड कौन सा है, अभी बताया था आपको, फ्रॉम सोप। सोप साबुन जिससे आप नहाते हो, उससे भी बनाया जा सकता है ये। तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें हम क्या होते हैं, इसमें हम लेते हैं ट्राई एस्टर। ट्राई एस्टर जो होता है हमारा ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा फैटी एसिड होता है। जब ये हमारा NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करता है तब वो वहाँ से क्या बनाता है, सोडियम और पोटेशियम का साल्ट बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम और पोटेशियम का साल्ट बनाता है। एस्टर कहा जाता है, वैसे तो उसको एस्टर ही बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। क्या होता है इसमें, क्या लेंगे, ट्राई एस्टर लेंगे, हायर फैटी एसिड। किसका, हायर फैटी एसिड, उसकी रिएक्शन करेंगे NaOH या KOH के साथ। फिर वहां से वो क्या बनाएगा, वो सोडियम और पोटेशियम साल्ट बनाएगा एस्टर का, सोडियम और पोटेशियम साल्ट बनाएगा एस्टर का, जिसे क्या कहा जाता है, साबुन कहा जाता है। और इसमें ग्लिसरीन एज अ साइड प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है, इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वही हमारा ग्लिसरीन कहा जाता है। क्लियर है। देखो, और ये जो पूरी रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, इस रिएक्शन को सोपनिफिकेशन। देखो रिएक्शन क्या करनी है, ट्राई एस्टर लेना है। ट्राई एस्टर कैसे होता है, ये होता है ना ट्राई एस्टर, बन रहा है, अभी प्रोसेस जारी है। ये होता है हमारा ट्राई एस्टर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें बेटा देखो ट्राई एस्टर यानी कि साबुन बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सोप इंडस्ट्री यानी कि सोपनिफिकेशन कर रहे हैं। इसमें जो हमारा एल्काइल ग्रुप लेंगे ना, वो हम 15 से ज्यादा लेंगे, यानी कि कार्बन जो लेने हैं ना, हमें 15 से ज्यादा लेने हैं। कितने ले सकते हो आप, 17 ले सकते हो। इसमें जो हमारा एल्काइल ग्रुप रखा जाता है ना, वो क्या रखा जाता है, हमारा C17 रखा जाता है। कितना रखा जाता है, कार्बन 17 कार्बन इसमें लिए जाते हैं। क्लियर है। चलिए इसमें H5 हाइड्रोजन भी कितने होता है, 5 1 2 3 4 5 C17H5 इसमें लिए जाते हैं टोटल। चलो इसमें आगे देखो, आगे क्या करेंगे, इसमें NaOH या KOH मिला देंगे। मिला दीजिए, इसमें 3 एस्टर ग्रुप है ना, तो 3 NaOH मिलाओगे, 3 NaOH ग्रुप मिलाओगे। यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा, ये जो हमारा एस्टर होगा Na के साथ चला जाएगा और OH इनको रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, OH इस एस्टर ग्रुप को, इसको रिप्लेस कर देगा। कैसे रिप्लेस करेगा, CH2, जहां पर ये COR है ना, वहां पर OH रख देना बस, OH
CH2OH। देखो अब इसमें आगे, और ये वाला एस्टर ग्रुप किसके साथ जाएगा बेटा, सोडियम के साथ। तो यहां से क्या बनेगा, RCOONA। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3 मॉलिक्यूल, 1 2 3। और ये हमारा क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है हमारा सोप, साबुन। यही होती है हमारी साबुन, एस्टर से नहाते हो आप। देखो इसमें ये हमारा क्या बना यहाँ से, ग्लिसरीन। अब इतना तो समझ में आ गया आपको, ग्लिसरीन या ग्लाइसिरॉल, इतना तो समझ आ गया कि सोप इंडस्ट्री क्या है। अब ये क्या लिखा हुआ है, बाय स्पेंटलाई। स्पेंटलाई क्या होता है, स्पेंटलाई क्या कहा जाता है और इससे कैसे बना सकते हो आप। पहले आप क्या कीजिए बेटा, इसको नोट कीजिए, फिर स्पेंटलाई के बारे में डिस्कस कर देंगे। देखो आगे जो हमने अभी मिक्सचर बताया था, अभी स्पेंटलाई के बारे में बता रही थी ना मैं, कि जब हमने अभी मिक्सचर बनाया था, किसका, एस्टर का मिक्सचर बनाया था ना इसमें, या साल्ट का मिक्सचर बनाया था, एस्टर साल्ट था और ग्लिसरीन था वो। अब अगर हम उस मिक्सचर में NaCl ऐड कर दें, क्या कर दें, इन दिस मिक्सचर, उसी के आगे लिखना है बेटा इसको, इन दिस मिक्सचर NaCl हैज बीन मिक्स्ड। अगर इस मिक्सचर में NaCl को मिक्स कर दिया जाए, देन इट विल कोएगुलेट द सोप। तब वो क्या कर देगा, साबुन को तो जमा देगा। क्या कर देगा, साबुन को तो जमा देगा। एंड रिमेनिंग सॉल्यूशन इज नोन एज स्पेंटलाई। और तब साबुन के जमने के बाद हम क्या कर देंगे, साबुन को तो अलग कर दिया मान लियो हमने ना, फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन बचेगा ना, उसको हम बोलेंगे स्पेंटलाई। क्या बोलेंगे हम, स्पेंटलाई बोलेंगे। इट कंटेन्स स्पेंटलाई 3 to 5% ग्लिसरीन एंड रेस्ट इम्प्योरिटीज ऑफ साल्ट, प्रोटीन, कलर्ड सब्सटेंस एंड अल्कलाई। अब इसमें क्या होता है, इसमें स्पेंटलाई के अंदर इसमें हमें सिर्फ 3 से 5% ही ग्लिसरीन प्रेजेंट होती है। बाकी उसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। किसकी, साल्ट होता है, प्रोटीन होता है, और क्या होता है, कलर्ड सब्सटेंस होता है, और अल्कलाई। प्रोटीन कैसे होता है, क्योंकि हमने क्या लिया, फैटी एसिड लिया है। समझ में आ गया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, स्पेंटलाई से इतना तो समझ में आ गया कि हमारा उसमें क्या होता है, 3 से 5% ही प्योर ग्लिसरीन होता है। लेकिन हम स्पेंटलाई से प्योर ग्लिसरीन भी बना सकते हैं। 99.9% ग्लिसरीन हम इससे प्योर बना सकते हैं। लेकिन वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म नहीं है, वो सिंगल स्टेप में नहीं होता है। ये पूरा जो प्रोसेस होता है, इसके क्या है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। मतलब पहले थोड़ा सा करेंगे इसको प्योर, फिर उसके बाद और ज़्यादा प्योर, और ज़्यादा प्योर, मतलब कुछ ज़्यादा स्टेप्स में होता है ये पूरा। अगर देखो अब इसमें आप क्या कर लो बेटा, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसमें क्या करेंगे, फिर हम इसमें क्या देखेंगे, इसके मेथड्स देखेंगे। जो हमारा इम्प्योर ग्लिसरीन, मैं पहले आपको बता देती हूँ, इम्प्योर ग्लिसरीन जो होता है वो हमारा, पहले हम क्या करते हैं, किसी टैंक में रख लेते हैं, किसी बर्तन में ऐसे करके रख लिया। जब ज़्यादा मात्रा में बनाओगे तो टैंक ही लोगे। इसमें वो गाड़ी वाला, वो मिलिट्री वाला टैंक नहीं होता, इसमें वो बर्तन वाला टैंक होता है। जैसे हमारे क्या होते हैं, ड्रम वगैरह होते हैं ऐसे, उसे हम क्या करते हैं, उसे कुछ टाइम तक उसमें छोड़ देते हैं। उसमें कुछ टाइम तक रखने के बाद जो हमारे लार्ज पार्टिकल्स है या हैवी इंप्योरिटीज है वो, या प्रोटीन जैसे हैवी इंप्योरिटीज जैसे प्रोटीन्स होते हैं, वो टैंक के तली में बैठ जाएंगे, बॉटम में बैठ जाएंगे। और किसकी फॉर्म में बैठेंगे, जब वो ज़्यादा हैवी पार्टिकल है, जैसे क्या होता है, तेल होता है, सरसों का तेल होता है। जब हम क्या करते हैं, कनस्तर आता है उसका पूरा बड़े वाला, तो उसमें क्या होता है, जो गंदगी होती है, मतलब जो हमारी क्या होती है, उसमें कुछ लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो उस क्या होते हैं, नीचे तली में बैठ जाते हैं, जो क्या होता है, गाढ़ा गाढ़ा होता है। तो इसी तरीके से हमारा क्या होगा, ग्लिसरीन में होगा। इसमें क्या होगा, टैंक में प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ये जमा हो जाएगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में प्रोटीन जमा हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर जो ऊपर ग्लिसरीन बचा ना, उसको फिल्टर कर लेते हैं टैंक में से। कहाँ से, टैंक में से फिल्टर कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस टैंक में क्या करते हैं, उस टैंक में HCl मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, HCl। उस टैंक में देखो ग्लिसरीन फिल्टर कर लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसमें HCl मिलाएंगे, दूसरे टैंक में रख के, उसी में मत डाल देना, उसमें तो इंप्योरिटीज है। फिर हम क्या कर देंगे, उसमें HCl मिलाएंगे। HCl मिलाने के बाद उसमें जो किसकी, एल्कलाई की इंप्योरिटीज है ना, देखो प्रोटीन तो हमने उड़ा दिया, एल्कलाई की इंप्योरिटीज है ना, एल्कलाई की इंप्योरिटीज जो होंगी HCl मिलाने के बाद रिमूव हो जाएंगी। किसके, बेस एल्कलाई मिलाएंगे अगर हम इसमें, तो वो साल्ट के रूप में अलग निकल जाएंगी। क्या होंगी, अलग निकल जाएंगी। इतना समझ आ गया। फिर क्या मिलाएंगे, HCl मिलाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें एलम, क्या मिलाएंगे, एलम मिलाएंगे। किसमें, ग्लिसरीन में। क्यों मिला रहे हैं हम, क्योंकि हमें प्योर ग्लिसरीन चाहिए, हमें इंप्योरिटीज वाली चीजें नहीं चाहिए।
हमें अशुद्ध चीज़ें पसंद नहीं है, हमें क्या है, प्योर चीज़ें पसंद है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ग्लिसरीन में फिर एल्यूमिनियम एलम मिलाएंगे। क्या, एलम, फिटकरी जो होती है। फिटकरी मिलाने के बाद जो सोडियम साल्ट होता है एस्टर का, उसमें क्या था बेटा, इसके साथ हमारा क्या बन रहा था, ये बन रहा था ना, एस्टर का जो सोडियम साल्ट बन गया था ना, फिर इसमें एस्टर का सोडियम साल्ट, ये साल्ट भी तो रिमूव करना है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा एस्टर का सोडियम साल्ट बना है ना, वो भी हमारा इससे रिमूव हो जाएगा। क्या मिलाने पर, एलम मिलाने पर। फर्स्ट ये हो गया, फिर हम क्या मिलाएंगे इसमें, एलम मिलाएंगे। फिर इसमें हम, फिर उसमें एलम कैसे रिमूव होगा, ये कैसे रिमूव करेगा इसमें से सोडियम का साल्ट, एस्टर का। ये जो हमारा एलम मिलाएंगे ना ग्लिसरीन में, ये हमारे सोडियम साल्ट को एस्टर के एल्यूमिनियम साल्ट में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हमारा ग्लिसरीन में घुलता नहीं है। जब ये ग्लिसरीन में घुलेगा नहीं तो ये आसानी से उसमें से रिमूव कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद समझ में आ रहा है इसमें क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्लिसरीन का डिस्टिलेशन। थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, देखो फर्स्ट स्टेप में तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, सेकेंड स्टेप में HCl मिला लिया, थर्ड स्टेप में एलम मिला दिया, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका डिस्टिलेशन करेंगे। क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करने के बाद हमारा जो इसमें डिस्टिलेशन जब हम करेंगे, कैसे डिस्टिलेशन करेंगे, वो हमारा बहुत ही कम प्रेशर पर, या फिर आप क्या बोल सकते हो, वैक्यूम पर हमारा डिस्टिलेशन किया जाता है। इसमें से जो हमारे डिस्टिलेशन में जो हमारा NaCl का साल्ट बनता है, यहाँ से NaCl का जो सोडियम के, देखो HCl मिलाया था ना, Cl अभी बाकी है ना, फिर हमारे यहाँ से क्या बन जाता है, NaCl का साल्ट बन जाता है। NaCl का साल्ट जो होता है वो हमारा ग्लिसरीन में से रिमूव हो जाता है। क्या करने पर, डिस्टिलेशन करने पर ग्लिसरीन में से रिमूव हो जाएगा। तब जाके कहीं को हमारा 80% ग्लिसरीन शुद्ध बनता है। कब बनेगा, दोबारा से बता रही हूं, पहले रखोगे उसको ऐसी, इंप्योरिटीज तली में बैठ जाएंगी जो अपने आप निकल सकती है। फिर उसके बाद क्या करोगे, HCl मिलाओगे। HCl मिलाने पर क्या होगा, एल्कलाई की इंप्योरिटीज निकल जाएंगी। फिर उसके बाद क्या करोगे, एलम मिलाओगे। एलम मिलाने पर क्या होगा, जो हमारे एस्टर की इंप्योरिटीज हैं, एस्टर एल्यूमिनियम के साल्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगी। फिर उसके बाद जो ग्लिसरीन बनेगा उसका हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करने पर NaCl की इंप्योरिटी साल्ट के रूप में ग्लिसरीन से बाहर निकल जाएंगी। तब जाके हमारा इस स्टेज पर जाकर हमारा 80% ग्लिसरीन बनता है, 80% प्योर ग्लिसरीन। और ये जो हमारा ग्लिसरीन बनता है ना, इसको हम नया नाम देते हैं, इस 80% प्योर ग्लिसरीन को कुछ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रूड ग्लिसरीन। क्या बोला जाता है, क्रूड ग्लिसरीन। क्लियर है, इस ग्लिसरीन को क्या बोला जाता है, क्रूड ग्लिसरीन बोला जाता है। अब क्रूड ग्लिसरीन जो, अब हमें भी 80% नहीं चाहिए, हम ठहरे पूरे भारतीय, हमें चाहिए 100% शुद्ध चीजें, तो हम क्या करेंगे, 80% से भी खुश नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको और ज्यादा प्योर करना चाहेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको और ज्यादा प्योर करने के लिए ये जो ग्लिसरीन बना ना, इसको 5th स्टेप में इसमें मिलाएंगे चारकोल। क्या मिलाएंगे, चारकोल मिलाने के बाद जो इसमें रंग वाली अशुद्धियां थी ना, जिससे इसमें अतरंगी रंग आ रहे थे, जो भी रंग आता होगा इसमें कलर आ रहे थे ना, वो भी कलर हमारा इसमें चारकोल मिलाने के बाद उड़ जाएगा। फिर चारकोल मिलाने के बाद हमारा इसमें क्या होता है, जब हमारी कलर की इंप्योरिटीज भी निकल जाएंगी, फिर हमारा इसमें क्या होगा, ग्लिसरीन में ये हमारा यहाँ से 99.9% प्योर ग्लिसरीन मिलेगा। यहाँ पर जाकर हम खुश होंगे, फिर हम इसको स्टॉप कर देंगे। 0.1% भी कर सकते हो आप इसको, 0.1% जर्म्स तो डेटॉल भी नहीं मारता। यहाँ से आप ग्लिसरीन कैसे बनाओगे 100%, देखो क्लियर है, ये पूरा प्रोसेस है। यहां से स्पेंट लाई बनाओगे, इसको लिखना है। अब इसको लिखेंगे, हर एक स्टेप को लिखेंगे, सिंगल स्टेप को पूरा डीपली एक्सप्लेन करेंगे, इससे भी ज्यादा डीपली एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इसमें लिखते हैं, लिखो इसमें, अब शुरू हो जाओ। अब इसमें लिखना, प्योर ग्लिसरीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेंट लाई इन फॉलोइंग स्टेप। प्योर ग्लिसरीन कैन बी obtained from spent lye in following steps.
फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ग्लिसरीन को किसी टैंक में रख के छोड़ दोगे। फर्स्ट स्टेप में देखो, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, impure glycerine has been collected in a tank. Impure glycerine has been collected in a tank, has been collected in a tank, and after some time कुछ टाइम बाद क्या होता है, heavy particles of large molecule, after some time heavy particles of large molecule like molecules like, जैसे क्या बताया था, प्रोटीन, जैसे प्रोटीन, large molecules like protein will suspended at the bottom of the tank in form of precipitate, will suspended at the bottom of tank, at the bottom of tank in form of precipitate। क्लियर है, इतना समझ आ गया। ग्लाइसिरॉल हैज बीन फिल्टर्ड फ्रॉम टैंक। अब हम क्या करेंगे, ग्लाइसिरॉल को फिल्टर करेंगे टैंक में से। लिखिए इसको, स्टेप 2 बना लीजिए यहां से। नाउ ग्लाइसिरॉल हैज बीन फिल्टर्ड फ्रॉम टैंक। नाउ स्टेप 2 आ जाएगा, ग्लाइसिरॉल या ग्लिसरीन हैज बीन filtered from tank and has been passed in other tank, has been filtered from tank and passed in other tank, दूसरे टैंक में रख देंगे, in other टैंक। और इस टैंक को हम क्या बोलेंगे, ट्रीटिंग टैंक। इसमें हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा इलाज करेंगे। क्या इलाज करेंगे, इसको मारपीट कर प्योर बना देंगे। इसमें HCl मिलाएंगे, इसमें मारपीट नहीं करेंगे। इसमें क्या करा, एंड फिल्टर्ड फ्रॉम टैंक एंड पास्ड इन अदर टैंक विच इज नोन एज ट्रीटिंग टैंक, जो हमारा क्या कहा जाता है, ट्रीटिंग टैंक कहा जाता है। इन दिस टैंक HCl, क्या करेंगे, HCl in this tank, HCl has been passed and it will remove, HCl has been passed, पास करेंगे इसमें HCl, डाल देंगे इसमें HCl and it will remove nearly 3/4 alkali and it will remove, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धियाँ निकाल देता है। It will remove 3/4 of alkali in form of salt। एल्कलाई जो क्या होता है बेटा, हमारा बेस होता है। क्या होता है, जैसे हमारा बेस होता है, किसके फॉर्म में निकालेगा, इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट। चलो ये हो गया, इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में करेंगे इसमें एलम मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, एलम मिलाएंगे। नाउ एलम हैज बीन मिक्स्ड इन ग्लिसरीन। नाउ एलम has been mixed in glycerine, अब क्या करेंगे, हम एलम मिलाएंगे ग्लिसरीन में, जो हमारा क्या करेगा, हमारे सोडियम साल्ट, एस्टर के सोडियम साल्ट को रिमूव कर देगा। किस में बदल देगा, एल्यूमिनियम साल्ट में बदल देगा।
कि जो हमारा ग्लिसरीन में अघुलनशील होता है। इट विल कन्वर्ट, आगे लिखो इसमें, इट विल कन्वर्ट सोडियम साल्ट ऑफ एस्टर, it will convert sodium salt of ester into aluminium salt, into aluminium salt किस में बदल देता है? एल्यूमिनियम साल्ट में बदलता है, which is insoluble in glycerine, which is insoluble in glycerine, जब ग्लिसरीन में इंसॉल्युबल है सो यह आसानी से रिमूव किया जा सकता है। सो इट कैन बी इजिली रिमूव्ड, फोर्थ स्टेप में क्या होगा? डिस्टिलेशन होगा। क्या होगा? डिस्टिलेशन। बेटा इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसने नहीं लिखा होगा, हाल तो मैं बोलूंगी कि आप साथ के साथ लिखते चलो, इसको नोट करिए। इसको देखो, इसमें आगे फोर्थ स्टेप, नाउ द डिस्टिलेशन ऑफ ग्लिसरीन हैज बीन डन, Now the distillation of glycerine has been done. Done at reduced pressure, at reduced pressure or vacuum. At reduced pressure or vacuum. In this method या by this process, इस प्रोसेस से हमारा क्या होता है? इस प्रोसेस से बताइए क्या होता है? इस प्रोसेस से हमारा NaCl का जो सॉल्ट होता है वो रिमूव हो जाता है। बाय दिस प्रोसेस सॉल्ट ऑफ NaCl has been removed from glycerine, तब यहां से क्या बनता है बेटा? 80% ग्लिसरीन removed from glycerine and nearly 80% pure glycerine will obtained, and 80% glycerine well obtained, which is known as जो क्या कहा जाता है? क्रूड ग्लिसरीन, which is known as क्रूड ग्लिसरीन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में बताइए, हम इसमें क्या करेंगे? चारकोल मिक्स करेंगे। क्रूड ग्लिसरीन has been mixed with charcoal. Crude glycerine has been mixed with charcoal. ये क्या होती है? चारकोल में मिलाई जाती है। With charcoal and removed the colored substance from glycerine, and removed the colored substance from glycerine। अब फिर से क्या कर रहे हैं बेटा? हम इसका फिर से हमें डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। on further distillation इसमें से हमें impurities भी हटानी पड़ेंगी। on further distillation the moisture has been removed, नमी
हैज़ बीन रिमूव्ड, मॉइस्चर क्या होता है, नमी होता है, हैज़ बीन रिमूव्ड, वो क्या कर देंगे हम, रिमूव कर देंगे, किस, कहाँ से, ग्लिसरीन से, फ्रॉम ग्लिसरीन, फ्रॉम ग्लिसरीन। नाउ अब जाकर हम खुश होंगे, नाउ we obtained 99.9% प्योर ग्लिसरीन, प्योर ग्लिसरीन। क्लियर है, यहां पर हमारा खत्म होता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ग्लिसरीन। क्लियर है, यहाँ पर खत्म होते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब जाके खुश हो जाओ, ग्लिसरीन मिल गया प्योर, अब इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसमें हमारे क्या रह जाते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज़ रह जाती हैं और इसके यूजेस, वो करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई क्वेरी है तो आप पूछना इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप इस पर मैसेज कर लेना, आपके जो भी डाउट्स हैं आप वो वहाँ पर मैसेज करके डाल सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। क्लियर है, चलिए मिलते हैं आपसे कल बाकी किसकी चीज़ों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।